कक्षा 10 गणित पाठ 5 समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो है 51 पदों का योग बताना है। ठीक, यानी 51 पदों का योग बताना है और इसमें जो है दूसरा पद जो है 14 है और तीसरा पद 18 है। ठीक, ये क्वेश्चन है, यानी कि 51 पदों का योग हमें बताना है और जिनके दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इनको हमें हल करना है। कैसे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे जो A2 है 14 है, A3 18 है, तो हमें A1 यानी प्रथम पद यहाँ से निकाल लेना है। प्रथम पद यहाँ से निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें D निकालना है, यानी कि सार्वांतर। तो सार्वांतर के लिए हमें क्या करना है? A3 से A2 घटा देना है, यानी कि तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देना है। ठीक, तो दूसरे पद को जब घटाएंगे बेटा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18 और -14। तो यहाँ पे 18 14 यहाँ पे मिल जाएगा 4, यानी सार्वांतर कितना मिला? 4 मिला। सार्वांतर क्या मिला? 4 मिला। ठीक, अब यहाँ पे जो 14 है, अब यहाँ पे हमें A1 निकालना है। A1, तो A1 के लिए जो सूत्र होता है, जो A2 है ना दूसरा पद, यहाँ से हमें D निकाल लेना है, सार्वांतर निकाल देना है। तो यहाँ पे 14 और -4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 10, यानी कि प्रथम पद क्या है? 10 है। तो यहाँ से हम AP निकाल सकते हैं। ये हुआ आपका AP, तो यानी कि AP यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 और 4 18, यानी 10 4 14 4 18। इस तरीके से AP जा रहा है कहाँ तक? 51 पदों तक। 51 पद तक, ये तो बन गया AP। ठीक, अब हमें बताना है 51 पदों तक योग, इनका जो है योग बताना है। ठीक, यानी कि जितने पद हैं इनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन इधर। अब हमें क्या बताना है? S यानी कि 51 पद तक योग, तो S 51 लिखना है और बराबर जो सूत्र होता है n/2, यानी जो सूत्र है उस पर मान रख देना है। तो S 51 बराबर n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a और ब्रैकेट के अंदर n-1 और यहाँ पे d और ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन यानी सूत्र हुआ। अब इसमें हमें मान रख देना है। तो यहाँ पे n का मान तो इसमें कितना रहेगा? 51। ठीक, यानी इसमें जो 51 है, 51 यानी n बराबर इसमें 51 है। 51 पदों तक बताना है। तो यहाँ पे 51 और बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 और गुणे। अब यहाँ पे जो a है, a का मान कितना है? यानी प्रथम पद वो कितना है? 10। प्रथम पद A1 यानी कितना है? 10 है। और ये वाला प्लस का निशान और यहाँ पे जो n है 51 कर देना है और ये वाला माइनस और यहाँ से 1 और ब्रैकेट ये वाला बंद और यहाँ पे d का यानी सार्वांतर कितना आया है? ये d का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 4 कर देना है और बड़ा ब्रैकेट इसमें बंद कर देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 51 और बटे 2 और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे 10 दूना 20 और प्लस 51 से 1 निकलेगा, कितना आ जाएगा? 50 और गुणे 4 और यहाँ पे 51 और बटे 2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर 20 और प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी कि 200। ठीक, अब यहाँ पे 200 और 20 कितना हो जाएगा? 220, यानी कि 51 और बटे 2 और गुणे 220, ये हुआ। और यहाँ पे अब इनको 2 से काट देना है, 2 1 कम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 110। अब यहाँ पे मिल जाएगा हमें 51 और गुणे 110। अब इनको गुणा कर देना है। अब 0 सबसे पहले इधर लिख देना है और यहाँ पे 11 1 कम 11 के 1 हासिल आया 1 और 11 पचे 55 और 1 56। ये हुआ आंसर। यानी इस AP के जो है 51 पदों तक योग वो कितना रहेगा? 56 10। ये हुआ इनका आंसर 5000। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रथम 15 गुणजों का योग किसके? 8 के। तो जो प्रथम पद है वो क्या रहेगा? 8 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24
डॉट 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 और 15 8 120, ठीक 120, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हमें बताना है। तो यहाँ पे जो एपी तैयार हो जाएगी, एपी जो तैयार हो जाएगी वो क्या है, वो तैयार एपी वो है 8 16 24 डॉट 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 120, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या है, वो है 8 है, और जो अंतिम पद है वो क्या है 120 है। अब यहाँ पे गुणजों का योग बताना है 15, तो यहाँ पे हमें सूत्र लगा देना है। कौन सा सूत्र, सूत्र S15 और बराबर n/2, n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l, ये सूत्र। अब इस पे हमें मान रख देना है। यहाँ पे n का मान कितना है, यानी कि इसमें n कितना है 15 गुणजों का योग, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर a की जगह कितना 8 और प्लस l का मान कितना 120, यानी प्रथम पद 8 और अंतिम पद क्या है 120 है। तो यहाँ पे 120 लिख देना है, 120 लिख देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 15 और बटे 2 और 120 और 8 कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ पे मिल जाएगा 128 गुणे, और यहाँ पे इनको 2 से गुणा कर देना है। 2 1 कम 2 और 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, 64। तो यहाँ पे मिल जाएगा 15 और गुणे 64, और इनको गुणा कर देना है। 15 चौको 60 हासिल 6 और 15 छक्का 90 और 6 96, 960, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है कितना है 960 है। ये हुआ आंसर। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, यानी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, उन संख्याओं को हमें बताना है, ठीक। यानी कि उन संख्याओं की संख्या बताना है जो 3 से विभाज्य हैं, यानी कि जिसे 1 है ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 अंकों वाली, जैसे यहाँ पे 9 है, ये तो 9 तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन इसमें एक ही अंक है ना। तो अगर इसमें देखा जाए 10, ये भी जो है 3 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। तो इसके बाद में क्या आता है 12, यानी 12 जो है इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक है और 3 से भी कटेगा, ठीक। अब इसके बाद में क्या है 12 और 3 15, यानी 15 भी कट जाएगा और इसमें 2 अंक है। तो इसके बाद में जो अगली संख्याएं हैं तो अंत में क्या आता है 99। ये 99 जो है 2 से, इसमें 2 अंक है और 3 से कट जाएगा, यानी इसमें 2 अंक हैं और 3 से कट जाएगा। अब इसके बाद में जो संख्या क्या है 99 के बाद में 100, तो इसमें 3 अंक हो जाएंगे, ठीक। तो हमें केवल ये बताना है कि जो है 2 अंक होने चाहिए और 3 से कट जाए, 2 अंक होने चाहिए और 3 से कट जाए। तो ऐसी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं उनको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एपी तैयार हो जाएगी, तैयार कर लेना है। यहाँ पे ए और पी, ये हो जाएगा एपी, यानी समांतर श्रेणी। तो इसमें जो प्रथम पद है वो क्या है 12 है, ठीक। यानी जो पहला पद है इसमें वो क्या आता है 12, और दूसरा क्या है इसमें 15, और 15 के बाद क्या आता है 18 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद क्या मिलता है 99, ठीक। अंत में क्या आया 99। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा लिख देना है a बराबर 12, यानी कि प्रथम पद इस AP का, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 12 है। अब यहाँ से हमें D निकालना है। अब D हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से प्रथम को घटाते हैं, ठीक, या तीसरे से दूसरे को घटाते हैं, या चौथे से तीसरे को घटाते हैं, ठीक। इस तरीके से D निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें 15 से 12 निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा 15 - 12, इस तरीके से। तो यानी कि D का कितना आएगा 3, D का 3, ठीक, यानी सार्वांतर 3, प्रथम पद 12। अब यहाँ पे जो अंतिम पद है जिसका मान है AN, इसको हम L से भी प्रदर्शित करते हैं, वो कितना है 99 है। बताना का हमें N, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं ये बताना है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो सूत्र होता है, सूत्र का होता है AN बराबर A +
ब्रैकेट के अंदर n-1 और यहाँ पे d और बराबर यहाँ पे जो n का मान पहले से पता है 99, तो इसको लिख देना है। अब इसके ऊपर हमें मान रख देना है। a का मान इसमें कितना है 12 है, तो 12 लिख देना है और यहाँ पे प्लस लिख देना है। और यहाँ पे n की जगह n तो हमें निकालना है, तो n-1 और यहाँ पे जो d है, d का जो मान है वो कितना है 3 है, तो हमें 3 कर देना है और बराबर यहाँ पे 99। ठीक, अब यहाँ पे जो 12 है, 12 का कर देना है पक्षांतरण, 12 का क्या कर देना है पक्षांतरण, यानी कि ये वाला जो पद है ये वाला इसमें जुड़ रहा है, तो ये उधर जाएगा, यानी बराबर के इधर है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या करेगा घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा n-1 और यहाँ पे बराबर 99 और यहाँ पे -12, यहाँ पे 12 मिल जाएगा, प्लस से -12। अब 9 से 2 निकलेगा कितना आएगा 9 से, और यहाँ पे जो 3 है ये भी लिखा जाएगा। 9 से 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 9 से 1 निकलेगा, 9 से 1 निकलेगा 8, 87। ठीक, 7 2 9 8 1 9, 99 से 12 घटेगा 87। अब इनको यहाँ पे गुणा कर देना है, 3 एक कम इधर 3 और माइनस यहाँ पे मिल जाएगा 3n। अब आगे हमें क्या करना है, 3 का भी पक्षांतरण कर देना है, ये माइनस में है इधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3n बराबर 87 और माइनस से हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे मिल जाएगा 3n बराबर 87 और 3 कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ मिल जाएगा 90। अब 3 एक कम 3 और 30 तियाँ 90, यानी कि n बराबर 30, यानी कि 2 अंक वाली संख्याएं, 2 अंक वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य होती हैं वो कितनी संख्याएं हैं टोटल 30 हैं। ये हुआ इनका आंसर।